कौन से सर, एक बार फिर बोलना। एक है जर्सी, हाँ जी, और एक है HF, होल्स्टीन फ्रीजियन। अच्छा। जो जर्सी गाय है वो तो हमारे उनकी एक तो जो बाहर उनकी ये नहीं हो, हम्प नहीं होता। जैसे ये आपके यहाँ लाल कलर की है तो इसमें जर्सी का जीन है। इनका जो है शरीर लंबा होता है, पीठ थोड़ा हल्की झुकी हुई होती है, और लाल कलर में होती है। ये जो प्योर है लाल कलर में। जो HF है वो इससे बड़ा होता है दिखने में, जर्सी से थोड़ा बड़ा साइज होगा शरीर का, और काले और सफेद रंग की होती है। उसपे काले और सफेद धब्बे वाली गाय आपने देखी होगी, वो HF है। तेरी गाय ये मोटा मोटा पहचान है। बाकी अगर आप जानकारी लोगे तो इसके बहुत सारे फार्म होते हैं। जैसे हम लोग आजकल कुत्ते पाल रहे हैं शहरों में, तो बोलते हैं भाई इस ब्रीड का, तो हमको पता चल जाता है कि भाई उस ब्रीड का किसके पास मिल रहा है। तो वैसे ही अगर आप जानकारी लोगे तो आपके गाय का भी जानकारी हो जाएगा कि भाई HF नस्ल की गाय कौन रख रहा है यहाँ पे, या जर्सी नस्ल की किसके पास है। तो आपने ये 2 पशु छांटने हैं। जब आप ये पशु ले आओगे, अब हमारी शुरुआत होती है। तो जैसे हम अपने लिए सुविधाएं करते हैं, वैसे पशु के लिए भी व्यवस्था करनी है। पशु के मामले में भी वही चल रहा है कि पशु हमारा जैसे पहले रहता था छानी में, इतने इतने कीचड़ में या ऐसे बांधा हुआ, उस कंडीशन में पशु को नहीं रखना है। जब हमने अपने लिए पंखा लगा दिया, कूलर लगा दिया, AC लगा दिया, तो वैसे ही हमको पशु के लिए भी व्यवस्था करनी है। हमारी जो योजना है सर ने बताया होगा NCDC में, उसमें हम कुछ मदद भी करते हैं, पैसा देते हैं ये अपना छानी बनाने के लिए। ठीक है, गाय तो लाओगे, लाओ, गाय के लिए तो देते ही देते हैं, छानी बनाने के लिए भी देते हैं। तो आपने एक तो पशु के लिए खरीदने के बाद उसके लिए घर अच्छा होना चाहिए। घर के पास जो है उसके लिए ताजा पानी, जैसा सुबह जो पानी आता है वो ताजा पानी होता है। वो गर्मियों में आपको देखोगे तो वो ठंडा रहता है और सर्दियों में गर्म रहता है। तो ऐसा पानी चाहिए। अगर हमने घर की व्यवस्था कर ली, बढ़िया फ्लोर हो जिसपे उसका मतलब गोबर रुके ना, सफाई करने में आसानी हो, इस ढंग से। और नांद बनाना है, क्योंकि हम बाजार में रह रहे हैं, हम इतना चारा नहीं खिला सकते कि जंगल से लाया जितना मर्जी डाल दो। पशु ने आधा खाया, आधा अपने नीचे बर्बाद किया। तो पशु के लिए प्रॉपर नांद बनानी है और चारा काट के देना है। साइलेज देखा आप लोगों ने किसी ने? तो वैसे ही जैसे वो कटा होता, उसको पशु कम खाएगा, पौष्टिकता ज्यादा रहेगी। तो वैसे ही हमारा जो अपना चारा भी हम थोड़ा बहुत मेहनत से उगा रहे हैं या खरीद के ला रहे हैं, तो हमने क्या करना है, गौशाले में नांद भी बनानी है, तो हमारा चारा बर्बाद नहीं होगा। और सफाई का आपने ध्यान रखना है, ऐसा फ्लोर ऐसा बनाना है नीचे कि उसमें जो है उसका जो गौत है वो रुके ना, क्योंकि उनसे फिर अगर वो रुका रहेगा, गोबर वहाँ रुका रहेगा, कुछ घास के पत्ते डाल दिए गाय ने नीचे, तो ऐसा मौसम है कि इसमें कीड़े पनपते हैं और ऐसे होते हैं, वो दिखते नहीं है। अब उस कंडीशन में अगर पशु रहेगा तो उससे क्या क्या रोग हो सकते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। तो एक तो हमने उसका घर अच्छा करना है और हवादार रखना है हमेशा। जैसे पूरा पश्चिम दिशा वाला, जैसे हम अपने लिए मकान देखते हैं ना कि भाई क्या, वैसे गौशाला भी देखना है कि हवा इधर से आए तो दूसरी तरफ से निकल जाए। ऐसा नहीं कि हवा उसमें चली गई और वहीं घुटन हो रही है। या जैसे हमने गाय के लिए टीन सेट डाल रखा है, हम उसके नीचे खड़े नहीं रह सकते। अब हमने गाय तो अच्छी ब्रीड के लिए आई, पर उसे ऐसे वातावरण में नहीं रखा कि वो खुश रहे, तो आपका जो दूध की मात्रा है या जो हम उससे लाभ लेना चाहते हैं वो हमारा घट जाएगा। तो ये 2 चीजें रखोगे। पहली क्या बताई, अच्छी ब्रीड, दूसरा उसका हाउसिंग का, उसका जो मकान होगा वो अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे नांद होना चाहिए, पानी का अलग और चारे का अलग। क्या करना है कि जो चारा है वो अपने पशु को सिर्फ 2 बार देना है। पानी तो उसके पास 24 घंटे रहे, पी सके, ताजा पानी हो। ये 2 चीजें रखनी है। तीसरा क्या करना है कि अब जैसे आगे बरसात का मौसम आता है, तो आपने देखा होगा कि जो किसी किसी के यहाँ पशु का वो रहता है ना, उसमें काई कोई लगी रहती है, वैसा वो चीजें नहीं करनी। उसमें जब आपने नांद बनानी, थोड़ा अपना कच्चा चूना उसमें डाल देना है, ऊपर से पानी भरते रहोगे, पानी पशु पीता रहेगा, तो वो नांद में जो है वो जो छोटे कीटाणु होते हैं जो दिखते नहीं है, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो उसमें पनपेंगे नहीं, या फंगस होते हैं उसमें पनपेंगे नहीं। पानी कैसा रहेगा, स्वच्छ रहेगा, साफ रहेगा। और थोड़ा बहुत गाय को, ये सब जानते हैं कि कैल्शियम पिलाना है, कैल्शियम खिलाना है, वो चूने से भी मिलता रहेगा आपको, जो पशु को जब उसमें रहेगा। तो इस ढंग से हमने पशु को रखना है। अब ये 2 चीजें हो गई। तीसरा क्या होता है कि
अब जब ब्रीड आ गई और हाउसिंग का आपने देखा, तीसरा होता है कि हमारा जैसे गाय ने बच्चा दिया, एक तो आपका दूध अच्छी रेट पे बिका। तीसरा क्या होता है कि हमने उसके बछड़े का भी मैनेजमेंट करना है। हम लोग क्या करते हैं कि गाय को तो हम अच्छा चारा दे देते हैं कि ये ब्याने वाली है, दूध देगी, और जो बाकी पशु उसके साथ रहते हैं उनका ध्यान नहीं देते हैं। अब मैंने जैसे बोला कि हमारे पशु 4-5 साल में ब्याते थे, तो उसको हम क्या कर, हम 5 साल तक हमको खिलाना पड़ेगा, तब जाके वो दूध देगी। तो हमारा बहुत ऐसे टाइम चला जाएगा, नुकसान होगा, क्योंकि हम हर चीज़ खरीद के ला रहे हैं। तो इस समय को हमको कम करना है। तो जो ये अच्छी ब्रीड वाली गायें हैं, इनकी जब आप बछिया तैयार करोगे तो उसको जैसे सर ने बताया होगा कि मिनरल मिक्सचर, जैसे गाय ने खाया जितना उसको लगना था शरीर में लग गया, बाकी कहाँ जाता है वो, हम उसको 6 महीने पे तक कहीं पे रखते हैं, दूध पे ही रखते हैं। सारे विटामिन सारे मिनरल होता है, सिर्फ एक नहीं होती, उसको बोलते हैं विटामिन सी, जो हमें को खट्टे वगैरह से मिलता है। तो दूध क्या है, संपूर्ण वो है,